सूरज को जला दे। जनाब सदर, हुए ज़मीन पर अल्लाह पाक ने हमें शुजाअत, बहादुरी, सोच, कुव्वत, ताकत, शुजाअत और बहादुरी के साथ सोच, अकल और शऊर जैसी नेमतों से मालामाल किया, जिसको हासिल करके बहुत सारी कौमों का रुतबा बुलंदो बाला हो गया। ऐसी कौमों में सहरे फहरस्त हम मुसलमान कौम हैं, जिनकी हिम्मत, बहादुरी और शुजाअत से तारीख के औराक मुनव्वर हैं। जनाब सदर, हम मुसलमान कौम हैं। हम मुसलमान कौमों ने सदियों तक ना सिर्फ लोगों के दिलों पर राज किया, बल्कि अपनी तकदीरों को भी बदल जा रहा। कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जनाब सदर, वक्त ने साबित किया है कि चाहे काफिरों की मकारी हो, अंग्रेजों की अयारी हो या अपनों की गद्दारी हो, हम हमेशा साबित कदम रहे हैं। हम अपने दुश्मनों को हमेशा नीस्तो नाबूद करते हैं, क्योंकि हमारे इरादे और हमारे हौसले हमेशा बुलंद रहे हैं। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। जनाब सदर, तारीख गवाह है कि हमने हक की सरबुलंदी के लिए सहराओं में घोड़े दौड़ा दिए, कश्तियां जला डाली, समंदरों के सीने चीर डाले। मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, महमूद गजनवी जैसे लोगों का रास्ता कोई ना रोक सका। ये हमारी फतह और कामयाबी के नारे सदियों तक गूंजते रहे, तारीख के औराक में गूंजते रहे। ये गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुर इसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट के पहाड़ इनकी हैबत से राई। जनाब सदर, हम जिंदा कौम है और जिंदा कौम हर मैदान में आगे आगे होती हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इल्म हुनर, जंगी महाज हो या खेल का मैदान हो, हम भी अपनी दीन के साथ हमेशा नीस्तो नाबूद करते हैं, शाना बशाना रहे हैं। हमारे नौजवान किसी मैदान में पीछे नहीं रहे, चाहे अरफा करीम हो, इफ़त रहीम हो, अली मुहीन हो या शेर खान हो, या निशाने हैदर हासिल करने वाले चांद सात सिपाही हो, या रगों में दौड़ने वाले, खून को ठंडा कर देने वाले चांद सात सिपाही हो। सदर मजलिस, हमने हमेशा प्यार, मोहब्बत, परीत और अमन वाश्ती के गीत गाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, इनका जो काम वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जनाब सदर, हम मोहब्बत और उल्फतें बांटने वाले लोग हैं। हमारा फूल की पत्तियाँ नाजुक और हमारे इलादे फौलाद से ज़्यादा मजबूत और हमारे हौसले आसमानों से ज़्यादा बुलंद हैं। हमने हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखा है और यही दर दूसरी कौमों को दिया है लोग वही जहाँ में अच्छे, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। जनाब सदर, मैं आखिर में इस शेर के साथ रुखसत चाहूँगा। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। शाबाश तैमूर के बाद अब सेकेंडरी साइड से आएंगी बाज़ला इजाज़ और इनका उन्वान है पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार। हमें यकीन है कि गुजरेगा एक सेले रवां, सो हम तुम्हें भी खबरदार करना चाहते हैं। इससे पहले कि साबित हो जुर्म खामोशी, हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। जनाब सदर, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है पाकिस्तान की बका में नौजवानों का किरदार। साथियों, लफ्ज़ बका नहायत ही अहमियत का हामिल है, जिसकी ज़िद है फ़ना, और ज़रा सी कोताही बका को फ़ना में तब्दील कर सकती है। जनाब सदर, किसी भी मुल्क का नौजवान तबका उस सरजमीन का कीमती सरमाया होता है, और सच पूछिए तो पाकिस्तान की बका के लिए नौजवानों का किरदार तो तख्लीक़ पाकिस्तान से पहले ही शुरू हो चुका था, और पाकिस्तान बनने के बाद जो मुश्किलात और मसाइल पैदा हुए उनका सामना करने के लिए भी नौजवान ही सफ़े अव्वल में मौजूद थे। लेकिन साथियों, ये तो गुजरे वक्तों की बातें हैं। क्या आज का नौजवान अपने किसी फ़ेलो अमल से ये जाहिर करता नज़र आता है कि वो पाकिस्तान की बका चाहता है, कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है? शायद इस दुनिया में आज भी ऐसे नौजवान मौजूद हों जो पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हों। गवा दी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, गवा दी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। कायदे आज़म का फरमान था कि पाकिस्तानी नौजवान आला तालीम की तरफ तवज्जो दें, लेकिन हमारा मुल्क तालीमी मैदान में बहुत पीछे है। हमें अपने आप को फौलादी ताकत बनाने के लिए अपने आप को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना होगा। वतन की फ़िक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, वतन की फ़िक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आज हमारी मुल्क की हालत ज़ार आप सबके सामने है। हम दाखिली इंतशार की दलदल में फंस चुके हैं। अगर हमें अपने इस मुल्क को इस दलदल से बचाना है तो हम सब नौजवानों को मिलकर अपनी रिवायात, अपनी ज़बान और अपने दीन की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की बिना पर हम पाकिस्तान को बचा सकेंगे। हैं बेख्वाब आँखें, लरसती दुआएं, ये किस सिमत को काफिला जा रहा है,
जवां साल लाशें उठाते उठाते मेरा शहर बूढ़ा हुआ जा रहा है। तस्वीर पाकिस्तान का एक रुख जहां हमें नहायत ही तारीफ नज़र आ रहा है, वहीं दूसरा रुख हमें दूसरे अक़वाम के सामने सर बुलंद भी कर रहा है। इस दुनिया में आज भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो अपने किरदार से किसी तौर गाफिल नहीं है। जंग का मैदान हो तो पाकिस्तानी नौजवान किसी से नहीं घबराते, अपने से बड़ी ताकतों को नाको चने चबवाते नजर आते हैं। सियाचिन जैसे यकबस्ता पहाड़ों को अपने पैरों तले रोंदते नजर आते हैं। और ये सब बातें इस बात की ज़मानत हैं कि पाकिस्तान में आज भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। आखिर में मैं अपने साथियों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि परिंदे हवा में इसलिए नहीं उड़ते कि उनके पर होते हैं, बल्कि इसलिए उड़ते हैं कि उन्हें यकीन होता है कि वो उड़ सकेंगे। अगर हम सब मिलकर इस बात को लेकर आगे चलें कि पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनाक बनाना अब हमारे हाथ में है, और अगर मैं आप हम सब मिलकर पाकिस्तान की सलामती का अज़म कर लें, तो दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत हमारे सामने ठहरने का तसव्वुर नहीं करेगी। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की रेत ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा मुकाबला किया आप लोगों ने। और अब हमारे दो जजेस हैं। इंग्लिश स्पीच के लिए मिस बुशरा आमिर और उर्दू स्पीच के लिए मिस शमा मोहसिन। जब तक ये लोग अपना नतीजा मुरतब करते हैं, उस वक्त तक हम लोग क्विज़ कंपटीशन की तरफ चलते हैं।